नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा क्यों स्थगित कर दी? क्या अगली तारीख तय होगी? अगली तारीख होगी तो कब होगी? क्या खरमास के चलते कैंसिल हुआ है? ये सारे सवाल लगातार आपके जहन में घूम रहे होंगे और इसके जवाब हम भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको लगातार 2 दिन पहले से ही बताना शुरू कर दिया है कि 15 तारीख से नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं जाने वाले हैं। इसके पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव ने घोषणा की और यात्रा पर निकले हुए थे, सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्र से उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की यात्रा होनी थी, लेकिन अचानक से ये खबर आई कि नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं जा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस यात्रा पर नहीं जाएंगे, या फिर जो 225 करोड़ रुपये कैबिनेट से स्वीकृत की गई है उसका क्या होगा? क्या नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कुछ नया करने वाले हैं? ये सभी सवाल और इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश जब करना शुरू कर रहे हैं तो कई नए तथ्य सामने आ जा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी। इसके लिए 225 करोड़ रुपये कैबिनेट से मंजूर भी कर दिए गए थे। उनकी यात्रा का शेड्यूल भी तैयार हो गया था और जेडीयू एमएलसी ने इस बार यात्रा को लेकर के कई बातें भी कही थी। आपको बता दें कि भीष्म साहनी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया था, मीडिया में वो कहे भी थे कि 15 दिसंबर की बजाय अगले शेड्यूल की बात हम करते हैं। उसके लिए अभी तक कोई तय कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि महिला संवाद जो यात्रा थी नीतीश कुमार की, ये 2025 के चुनाव से बहुत हद तक प्रभावित थी। इससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार साल 1.5 साल के अंतराल में यात्राएं करते रहे हैं। 2005 में हमने आपको बताया भी था कि जब नीतीश कुमार पहली उड़ान में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से थोड़ा सा पीछे रह गए, उन्होंने दूसरी उड़ान में और उससे पहले यात्रा शुरू कर दी। नीतीश कुमार 2005 से अब तक लेकर के 15 यात्राएं कर चुके हैं, यानी औसतन वो 1 साल से 1.5 साल के भीतर एक यात्रा निश्चित रूप से कर लेते हैं। अपने 20 साल में 15 यात्राएं करना नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं लोगों से सीधे संवाद का जरिया चुना था। 2005 में उनकी यात्रा शुरू हुई थी, उसकी यात्रा का नामकरण भी कई बार हुआ है। उनकी पहली यात्रा न्याय यात्रा थी, तो दूसरी यात्रा जो उन्होंने की थी उसे विकास यात्रा का नाम दिया गया था। और इस यात्रा के बाद 2010 में उन्होंने विश्वास यात्रा निकाला था, तो सेवा यात्रा 2011 में किया था। 2012 में नीतीश कुमार ने अधिकार यात्रा किया था, तो 2014 में संकल्प यात्रा लेकर के निकले थे और संपर्क यात्रा का नाम भी दिया था। 2016 में उनकी निश्चय यात्रा हुई थी, तो 2017 में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वो बाहर निकले थे। आपको बता दें कि 2019 में जल जीवन हरियाली और 2021 में समाज सुधार यात्रा पर नीतीश कुमार निकले थे, तो वहीं 2023 में समाधान यात्रा पर निकले थे। और आपको पता है कि समाधान यात्रा के समय वो महागठबंधन के साथ थे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महिला संवाद यात्रा पर नीतीश कुमार के निकलने का कारण हम आपको लगातार बता रहे थे। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल करके महिलाओं के वोट बैंक जो उनके साथ इंटैक्ट रहे हैं उसे साधने की कोशिश में निकलेंगे। नीतीश कुमार इस बार महिलाओं से मिलने और उनकी समस्याएं जानने का कार्यक्रम रखे थे। इस दौरान जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी उनको करना था और महिलाओं से मिलकर उनके लिए किए गए अपने कार्यों की जानकारी देनी थी। इसके साथ साथ समग्रता में महिलाओं की परेशानी से रूबरू होना भी नीतीश कुमार का लक्ष्य था। उनके हितों को कैसे रक्षित किया जा सके और उनके लिए किस तरह से योजनाएं बनाई जा सके, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले थे। विधानसभा चुनाव में पहले आपको पता है कि कई राज्यों ने महिलाओं को लेकर के रणनीतियां और योजनाएं बनाई हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड महिलाओं के लिए आकर्षक योजनाएं लागू कर चुके हैं। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भी, यदि उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपये प्रति माह माई बहन योजना के नाम पर देने की ऐलान कर दिया है। हालांकि इस पर अब महिलाओं के बयान भी आने लगे हैं और महिलाएं तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर रही हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने बहुत ठोक करके इस योजना का दावा किया है। आपको बता दें कि जब स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए तो महिलाओं के लिए ये आर्थिक पैकेज का ऐलान करने का और उनके वोट को अपनी तरफ आकृष्ट करने का माध्यम है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का शेड्यूल तत्काल बदल गया है। नीतीश कुमार आने वाले
खरमास की चर्चा हो रही है कि खरमास के कारण नीतीश कुमार ने यात्रा को स्थगित कर दिया है। लेकिन हमने आपको कई बार बताया है कि उनकी यात्रा 15 तारीख से प्रस्तावित थी, और जब प्रस्तावित हो रही थी यात्रा, जब इसके जोड़ घटाव किए जा रहे होंगे, योजनाएं बन रही होगी, तो ये बात सबको पता होगा कि खरमास 15 तारीख से चढ़ जाएगा। यानी कि अब जब नीतीश कुमार यात्रा करेंगे तो इस खरमास में नहीं करेंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। यानी कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की यात्रा अनबुझ पहेली बनती जा रही है। क्या नीतीश कुमार अपनी यात्रा को लेकर के पूरी तरह से आसान्वित है और पूरी तैयारियां कर चुके हैं? खरमास बाद किसी नए एंगल और नए रणनीति के तहत वो यात्रा पर निकलेंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में हैं तो गठबंधन बदल करके यात्रा में निकलेंगे? जानकार तो ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी 7 टीमों को भेज करके लोगों से संवाद किया है और कार्यकर्ताओं से मीटिंग की है, उससे उन्हें जो फीडबैक मिले हैं उसके आधार पर इस यात्रा को स्थगित किया गया है। न तो इसका खरमास से कुछ लेना देना है और न ही किसी और बात से। इस बीच में 72 घंटे से जो लगातार बयान आ रहे हैं एनडीए घटक दल के नेताओं के द्वारा, उन बयानों का भी काफ़ी कुछ असर है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बार फिर से दही का टीका लगा करके यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। भीतरखाने में चर्चा इस बात की होने लगी है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से सशंकित है अपने एनडीए में रहने को लेकर के और एनडीए में रह करके नेतृत्व को लेकर के। हमने बाकी की खबरों में भी आपको ये बताया है कि नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर अब ये संशय की स्थिति पैदा हो गई है। उन पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि वो एनडीए के साथ क्यों हैं, और एनडीए के साथ हैं तो क्या एनडीए के एजेंडे पर वो अपने वोट बैंक का नुकसान बर्दाश्त कर पाएंगे। ये सभी चीज़ें लगातार चर्चा में चल रही हैं, और इन्हीं सब को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जनवरी में यात्रा में निकलेंगे। इस बीच आपको ये भी खबर मिली होगी कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव कराए जाने की भी बात कही जा रही है। ये सारी परिस्थितियाँ और सब कुछ मिला करके इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में बहुत सारी बातें हैं। जिस तरह से यात्रा को कैंसिल करने के बाद अब नेक्स्ट यात्रा को लेकर के असमंजस की स्थिति है। हमने कई जदयू के नेताओं से पूछा है कि क्या नीतीश कुमार किसी खौफ के कारण इस यात्रा को टाल दिए हैं या फिर नीतीश कुमार के मन में कुछ और है। सभी का मानना यही है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर जा रहे थे। इसके पीछे उनकी मंशा थी कि जब वो नेक्स्ट मुख्यमंत्री बन करके बिहार में आए 2025 में, तो महिलाओं के लिए और भी बहुत कुछ कर पाएँ। इन सारी बातों को लेकर के 15 तारीख की यात्रा तो किसी न किसी रूप में टल गई है। अब अगली यात्रा की तारीख कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार का एजेंडा क्या है, ये एक तरह से मान के चलिए कि लीक हो गया है कि नीतीश कुमार ये फैसला अभी नहीं कर पाए हैं और कोई बड़ा फैसला ले करके ही नीतीश कुमार अब यात्रा पर निकलेंगे। यानी कि नीतीश ने महिला संवाद यात्रा को जो टाला है, उसके टालने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि अगला डेट तय होने से पहले बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है। क्या होने वाला है इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम भीतर खाने से खबर निकाल करके आपको देंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने अब तक जितनी भी रणनीतियां बनाई हैं उसमें से कोई लीक नहीं हुई। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की यात्रा स्थगित होने का एजेंडा और आने वाले समय को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और बहुत हद तक कहा जा रहा है कि बात यही है। क्या है आगे हम नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816